शिव तांडव श्रोत्रम श्लोक 1 जटाटवी गलज जलज प्रवाह पावितस्थले गलेब लांबे लांबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन नीना डमट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवे शिवम। अर्थात जिन्होंने जटारूपी अटवी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाह से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नित्य किया, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 2 जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण्य लिंप निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममा। अर्थात जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ा हमें वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाट अग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 3 धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्रुत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अर्थात गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास का लोप योगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 4 जटा भुजंग पिंग लस्फुरत फणा मणि प्रभा कदम कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिद्वधूमुखे मदांद सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मदभूतम विभर्तु भूत भर्तरी। अर्थात जिनके जटा जूटवर्ती भुजंगों के फणों की मणियों का फैलता हुआ पिलंग प्रभा पुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुकुम राग का अनुलेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र चादर धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 5 सहस्त्रलोचना प्रभृत्य शेष लेख शेखरा प्रसूलिधोलि धोरणी विधूसरांग्र पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः शिरे चिराय जायतम चकोर बंधु शेखरः। अर्थात जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तक कवि कुसुमों की धूल से धूसरित हो रही है, नागराज शेष के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्ति के साधक हों। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 6 ललाट चोत्तर ज्वलत धनंजय स्फुलिंग निपीत पंचसायकम नम निलिप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुना। अर्थात जिनके ललाट वेदी पे प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डालता था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 7 कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजया हुति कृत प्रचंड पंचसायके धरा धरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्रपत्र का प्रकल्पने की शिल्पनी त्रिलोचने रतिर ममा। अर्थात जिन्होंने अपने विकराल भाल पट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया, गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। बोले शंकर भगवान की जय।
शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 8 नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धुरधर स्फुर तुहुकनी सिथि नितम प्रबंध बंध कंधर निलिप निर्झरी धरस्तु नोतु कृत्य सुंदुर कला निधान बंधुरा श्रियम जगत धुरंधुर। अर्थात जिनके कंठ में नवीन मेघ माला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरह अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भर को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 9 प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंधली रुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अर्थात जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हिरणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव त्रिपुर भव संसार दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन संहार करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 10 अखर्ग सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजु वृणा मृदुवतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। अर्थात जो अभिमान रहित पार्वती के कला रूप कदम्ब मंजरी के कमरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 11 जयत्वद भ्रमी भ्रमम भ्रमत भुजंग मश्वश दनिक्रमत क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमित 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 ध्वन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिवा। अर्थात जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 12 द्विचित्र तल्पयो भुजंग मौक्ति कश्रजो गरिष्ठ रत्न लौष्ठयो सुदीपक्ष पक्षियो तृणार बिंदु चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रियो संप्रवर्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। अर्थात पत्थर और सुंदर बिछौने में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल रत्न तथा मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कामलोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदा शिव को भजूंगा। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 13 कदा निलिम्प निर्झरी नुकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजिलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। अर्थात सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्त चित्त हो, अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विहल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 14 इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तमं स्तवम् पठन स्मरन गुरुवनो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरु सुभक्ति माशु याति नायथा गतिम विमोहिनाम हितेहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। अर्थात जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तमोत्तम स्रोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुर गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गतियों को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। बोले शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्रम श्लोक 15 पूजा वसान
समय 10 वक्त कीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु। इति श्री रावण कृत शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। अर्थात सायं काल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शुभ पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़े से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं। इस प्रकार श्री रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। इसी तरह के वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।